तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं, क्या उम्मीद है न्याय मिलेगा आपको? बस मेरा यही तेजस्वी यादव से कहना है कि वो हम लोगों को न्याय दे। बस हम लोग न्याय की उम्मीद लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। जब हम लोग क्वालिफाई हैं तो फिर नॉटेड मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है? और एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग महिला है, लेडीज है, बिहार में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए और ईबीसी कैटेगरी में है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? महिलाओं को तो मिलना चाहिए था ना, उनका जो दर्जा उनको तो देना चाहिए था, तो फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट में ऐसा क्यों होगा? मंत्री ने आपको ठग लिया, आप लोग ठगा महसूस कर बिल्कुल बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया उसको पूरा नहीं किया। जब उन्होंने बताया कि हम लोग जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं सभी की नौकरी पक्की, तो फिर आज नॉट इन मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है? क्यों वो नॉट इन मेरिट लिस्ट में नाम ये कर दिया? किनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, कौन वो लोग हैं? अब ये तो मैंने अंदरूनी इंटरनल बात तो नहीं बता सकती हूँ कि किन लोगों का मेरिट, बट मुझे ये लगता है कि यहाँ धांधली हुई है और धांधली थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा धांधली हुई है। जो क्वालिफाइड है शिक्षा मंत्री जी के अनुसार सबको नौकरी मिलनी थी, तो फिर नॉट मेरिट लिस्ट में आने का मतलब ही है कि बीच में कहीं ना कहीं से पैराशूट से उतारे होंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था ना, फर्स्ट में ऐसा हुआ ही नहीं था कि मेरिट लिस्ट भी बनेगा किसी का, और ऐसे कुछ थोड़े ना मेरिट लिस्ट बनते हैं। ऐसे में पहले आपको कहा गया जो लोग अभ्यर्थी पास हुए हैं सबकी नौकरी पक्की। जितने भी अभ्यर्थी पास हुए, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि जितने भी अभ्यर्थी पास हुए सबकी नौकरी पक्की, सब लोग मिठाई खा। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नॉट इन मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया, वो भी खासकर एक लेडी, एक महिला को, जो कि बिहार में आरक्षण है 50%। तेजस्वी यादव के आवास में पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोगों को तेजस्वी यादव से यही मांग है कि जितने भी स्टूडेंट एसटीटी में क्वालिफाई हो गए हैं सबको नियुक्ति दिया जाए। हम लोग प्रधान सचिव के पास भी कॉल किए, फोन किए, कोई जवाब नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी पास गए थे, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का समय दीजिए, ठीक है। तो अंत में हम लोग हार तपक के हम लोग तेजस्वी जी के पास आए। क्या बोले हैं, कब मिलेंगे? 4 बजे का टाइम था, बस 5-7 मिनट मिलेंगे, उनसे मिलेंगे। आएंगे आप? जी आएंगे, और जितने भी हम लोग का उचित जो बात रहेगा उनके सामने हम लोग उम्मीद है तेजस्वी यादव जी आपको न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल 110% उम्मीद है, 110% अति है। जब बता रहे, जब रिजल्ट हम लोग नहीं आ रही थी उस समय सचिवालय चल रहा था, तो हम लोग आए थे, इस बात को रखे थे हम, तो फिर जाके तेजस्वी जी उसी कल होके सचिवालय में हम लोग को बात को रखा गया और 10 दिन के बाद हम लोग का रिजल्ट आ गया। जो सरकार में है उन नेताओं पर विश्वास तो नहीं है इनको, लेकिन जो विपक्ष में है उन नेताओं पर विश्वास है। उनको उम्मीद है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है इनको न्याय दिलवाएंगे। घपलाबाजी बहुत हुआ है। सुन लीजिए, जब 16,068 को लोग पास हो गए हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में बना 16,067 को, मात्र मेरिट लिस्ट में एगो छठे थे, ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट कहाँ आ गए? हम हैं, ये हैं, वो हैं, सब पासे वाला है, तो आखिर आए कहाँ से? हाँ, सेकंड पेपर का वही हाल है। जितना में क्वालिफाई हुआ था उतना। मैं कुंदन सर, आज मैं बता देता हूं कि स्थिति ऐसी बनी हुई है, सरकार पूरा का पूरा इसमें घपलेबाज किया है। कैसे मैं बता देता हूं, 12 मार्च को हम लोग को रिजल्ट आया था। पहले तो नोटिफिकेशन में जारी किया गया हम लोग को कि जितना अभ्यर्थी पास करेंगे सबको नौकरी मिलेगी, एक लाइन में है। 12 मार्च को रिजल्ट आया, 24,598 अभ्यर्थी को पास किया गया। 12 विषयों में पास किया गया। तो बाकी अब जो इधर 21 तारीख को जो रिजल्ट आया उसमें क्या किया गया, धन्यवाद, 24,000 सोचिए कि जबकि सीट कितना वैकेंट है, 37,000, यानी कि सीट से भी कम लोग पास हुए, यानी कि सबकी नौकरी पक्की शिक्षा मंत्री के द्वारा बताएगा। तो यहाँ पे मेरिट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। और जो ऑप्शन आता है उसमें क्वालिफाइड में, तो उसी समय अगर बता दिया जाता कि मेरिट लगेगा, कोई ऑप्शन नहीं था, एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। 24,000 जो 598 का ही मेरिट लगाया गया है, लेकिन जो बेचारे पास अभ्यर्थी थे क्वालिफाई, उसको निकाल दिया गया और बाहर से पैसा लेकर के या किसी तरह इंटरनल मामला है ला करके सारे अभ्यर्थी को उसमें घुसा दिया। आप ये बोल रहे हैं जो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई थे उनको ला दिया गया है? हाँ, नहीं, अब किसको लाया गया, लेकिन मेरे अभ्यर्थी को निकाला गया, जबकि सीट से भी कम
मैंने भाई तो यही हुआ ना, जो क्वालिफाइड थे उनको निकाल दिया गया। ये मैटर तो हम अभी पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी सोच सकते हैं, कि नोटिफिकेशन 37,000 का था। मेरा सब फाइल कहाँ गया? 37,500 का नोटिफिकेशन है। संजय सर से पूछा गया, बताइए, सुनिए ना, 37,500 का नोटिफिकेशन है, तो 37,000 में अब सोचिए कि 24,000 रिजल्ट दिया, तो हम मेरिट की कहाँ पे सवाल होती है? जब ज्यादा स्टूडेंट पास करेंगे तो ना मेरिट लगेगा। तो जितना पास किए हैं सारे की नौकरी हम लोग को पक्की शिक्षा मंत्री बोले हैं। और यहाँ तक ठीक है, मंत्री की जब हम बात करते हैं तो मंत्री को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो अधिकारी को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, संजय जो अपर सचिव हैं, अपर प्रधान सचिव हैं, उन पे हम जब ट्यूट किए, खुद हम ट्यूट किए थे, तो उन्होंने बताया थे कि आपकी नौकरी देखिए, यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा होगा संजय कुमार। सर स्टेट में क्वालिफाइड सबका जॉब होगा ना सर, प्लीज। ये तो IAS अधिकारी हैं, अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के। नेता की तो बात को हम एक सेकंड के लिए बोलते हैं कि नहीं भाई, लेकिन ये नहीं ना झूठ बोल सकते। उनकी तरफ से यस आया था, लेकिन आप आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को ठगा जा रहा है, हमारे सारे अभ्यर्थी उसमें से निकाल दिया गया है, जिसमें से हजारों हजार का भविष्य खतरे में है, और वो अपने जान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो किसी वक्त और सुसाइड कर लिया है। सीतामढ़ी के एक अभ्यर्थी थे जो सुसाइड, यस अभी जस्ट का न्यूज है कुछ देर पहले, सुसाइड यस। अब तक 3 गो लोग सुसाइड किया, 2 गो जस्ट हमारे गांव के बगल में सिलाव नालंदा में 2 विद्यार्थी सुसाइड किया। एक पागल हो गया। काफी टेंशलाइज में हम लोग भी, और हम लोग के घर पे भी सभी के गार्जियन जो काफी चिंतित है, और अभ्यर्थी भी काफी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सब चिंतित है, कब कौन क्या कर लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे भी किसी का कुछ हो जाए इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ये तो गंभीर मामला हो गया है। देख लीजिए, वो अभ्यर्थी हैं वो अब सुसाइड करने लगे हैं, तो कहीं न कहीं चाहिए कि शिक्षा मंत्री खुद सामने आए और इन अभ्यर्थियों को जो न्याय है वो दिलाए। आप लोग तेजस्वी यादव के आवास से पहुंचे हैं, उम्मीद है यहाँ से आपको न्याय मिलेगा। यस सर, हम लोग काफी उम्मीद है, और ये हम लोगों की बातों को मजबूती से उठाएंगे और शिक्षा मंत्री के तक पहुंचाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। हम लोग इनके पास आए हैं क्योंकि हम लोग का कहीं सुना नहीं जा रहा है। हम लोग चारों तरफ से थक चुके हैं। थकने के बाद अंतिम में हम लोग माननीय के पास आए। माननीय क्वालिफाइड है, आपका नंबर है 92 पॉइंट कुछ, आप क्वालिफाइड है, लेकिन आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया, नहीं है। ये बंदा कहाँ है? 68 नंबर है, ये क्वालिफाइड है, इनका नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में। ये देख लीजिए, यहाँ साफ देख सकते हैं आप, इनका नंबर जो है 92 पॉइंट कुछ है और इनका नंबर जो है 68 पॉइंट कुछ है, और दोनों हैंडीकैप है, लेकिन इनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ चुका है, इनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। तो ये यही बहुत बड़ा धांधली है। चलिए, मेरा सचिन कुमार है, ठीक है, मैं भी डिसेबल्ड हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड मैं भी हूँ, जी, ठीक है। मेरा 89 नंबर पे क्वालिफाइड है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। सचिन कुमार, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भैया, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप आए हैं यहाँ पे न्याय पाने के लिए, तेजस्वी यादव के पास उम्मीद है न्याय मिलेगा आपको? हाँ, एकदम विश्वास है हमको कि न्याय मिला हुआ। शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को ठग लिया है, कैसे ठग लिया है? देखिए, शिक्षा मंत्री और आनंद किशोर जी, बोर्ड अध्यक्ष, ठीक ना, कहीं न कहीं इस रिजल्ट में कोई गड़बड़ी किया। ये के चलते हम गड़बड़ी कह सकते हैं कि जब आप फर्स्ट बार जब लिस्ट में नाम दिए तो 24,599 स्टूडेंट के रिजल्ट घोषित किए जो क्वालिफाइड लिखती है, और जब 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, ठीक ना, 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, इसके बाद वो बोलते हैं जैसे पहले का क्वालिफाई है, तो इसमें जो है से जिसे क्वालिफाइड है उनमें से हम लोग का जैसे नॉट इन मेरिट लिस्ट किया गया है, ठीक ना। और एक जैसे ये हुआ और दूसरा हुआ, कहाँ से आए हैं, जैसे हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट गोह से आए हैं, तो हम लोग चुप हो गए थे। देख लीजिए, यहाँ पे एक पेपर कटिंग है, इन्होंने रखा है STT का रिजल्ट जारी, सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। जिनकी भी नौकरी सफल हो गए हैं एग्जाम में, उनकी नौकरी पक्की। लेकिन जो अब देख लीजिए क्या फर्जीवाड़ा है, जो अभ्यर्थी सफल हो भी गए हैं उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, जो नंबर तो ज्यादा है, क्वालिफाइड भी हो गए हैं, लेकिन इनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं है। यही कारण है कि अब ये लोग तेजस्वी यादव का आवास पर पहुंचे हैं न्याय पाने के लिए। अब देखना ये होगा कि इनको न्याय मिल पाता है नहीं। और तेजस्वी यादव जब बाहर आते हैं, आवास से बाहर इनसे मिलते हैं, तो क्या कुछ कहते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।